सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल है। जय हिंद, जय भारत। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट के जो 11th-12th के बच्चे हैं उन लोगों के लिए क्या हमारी जो है बिहार सरकार गाइडलाइन शुरू की है और हमारे जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्या गाइडलाइन शुरू किया, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान की जो पेपर क्लिप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसमें दिया हुआ है कि इंटर में एडमिशन के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट कल जारी होगी। जी हाँ, आप लोग ध्यान दीजिए, कल यानी कि 25 अगस्त को इंटरमीडिएट के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। देखिए, जैसा कि इसमें बताया गया है कि राज्य के +2, ध्यान रहे, राज्य के +2 स्कूल और कॉलेजों में इंटर में एडमिशन के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट 25 अगस्त को जारी हो जाएगी। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए आपको कल से यानी कि 25 अगस्त से सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। साथ ही कॉलेजों और स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया भी 25 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स पोर्टल के जरिए स्टूडेंट की सेकेंड मेरिट लिस्ट 25 को जारी की जाएगी। स्टूडेंट को एडमिशन के लिए इंटीमेशन लेटर दिया जाएगा। स्टूडेंट को लेटर अपलोड करना होगा, इसके बाद आवंटित संस्थानों में एडमिशन लेना होगा। सेकेंड लिस्ट के अनुसार एडमिशन 29 अगस्त, जी हाँ, ध्यान रहे कि जब आप लोगों की सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी तो आप लोगों को एडमिशन की प्रोसेस जो है 25 यानी कि कल से ही शुरू हो जाएगी और 29 अगस्त तक रहेगी। इसमें आगे बताया गया है कि जिनका नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में नहीं है वे नया विकल्प 25 से 29 तक भर सकेंगे। यही आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें और सारी कुछ प्रोविजन दी गई है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि सीटें खाली रहने पर थर्ड, जी हाँ दोस्तों, यही फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकली हुई थी जिसमें कि अभी सीट बचा हुआ था। तो बिहार सरकार जो है BSCB जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली हुई है। हाँ, और यदि सेकंड लिस्ट निकाली हुई है और ये सेकंड लिस्ट में एडमिशन के बाद भी यदि सीटें खाली रह जाती है तो आपको थर्ड मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जो कि अक्सर होते रहता है, ये कोई न्यू बात नहीं है। इसीलिए इसमें आगे दिया गया है कि सीटें खाली रहने पर थर्ड लिस्ट जारी होगी। तो इसमें दिया गया है कि थर्ड लिस्ट के लिए स्टूडेंट नए कॉलेज या संकाय का चुनाव कर सकते हैं। नया न्यूनतम जो है 10 और अधिकतम 20 विकल्प है। ध्यान रहे कि आप जो है कॉलेज जो है 10 से 20 तक का भर सकते हैं। इन्हीं विकल्पों के आधार पर थर्ड लिस्ट में जगह मिलेगी। हालांकि दोबारा विकल्प के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ध्यान रहे, आप जो है सेकंड मेरिट लिस्ट भरिएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद यदि आप थर्ड के लिए भर रहे हैं उसमें कॉलेज की चुनाव या फिर अपने सब्जेक्ट के चुनाव भी कर, उसके लिए कोई आपको पेमेंट नहीं देना होगा। साथ ही साथ इसमें यही बताया गया है कॉलेजों को कहा गया है कि वे नामांकन के अगले दिन OFSS पोर्टल पर लिस्ट अनिवार्य रूप से अपलोड कर दें। सीटें खाली रहने पर समिति द्वारा थर्ड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरीके से फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाला गया उसमें से सीट यदि खाली रह गई, ब्रैकेट रह गई, तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला गया। और यही जब सेकंड लिस्ट मेरिट लिस्ट निकालने के बाद एडमिशन 29 तक हो जाने के बाद भी यदि आपको सीट खाली रहती है तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी निकाली जाएगी। और इसमें बताया गया कि आप चाहे तो कॉलेज की संख्या बढ़ा सकते हैं या फिर अपनी जैसे संकाय का मतलब समझ सकते हैं, आर्ट है, साइंस है, वाणिज्य है, आप इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीजें समझ सकते हैं। आप किसी भी सेक्टर में आप अपना जो संकाय भी चेंज कर सकते हैं और आप कॉलेज की संख्या भी बढ़ा सकते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देनी होगी। साथ ही साथ इसमें और दो चीज बताई गई है। पहली चीज कि 29 तक स्लाइड अप करने के लिए ऑनलाइन, हाँ जी हाँ, ध्यान रहे, आप चाहते हैं कि ये कॉलेज ना होकर मेरे को दूसरा कॉलेज मिल जाए, तीसरा कॉलेज मिल जाए, इसके लिए आप जो स्लाइड अप भी कर सकते हैं 29 तक। तो बताया गया है कि सेकंड, जैसे देखिए यहाँ दिया गया है कि सेकंड लिस्ट में आवंटित किए जाने वाले कॉलेज या स्कूल से संतुष्ट नहीं है। यदि कोई सेकंड आपका नाम आया हुआ है, कॉलेज है या फिर जो है स्कूल है, आप उसे संतुष्ट नहीं है और दूसरा कॉलेज या संकाय चुनना चाहते हैं, आप पहले संतुष्ट नहीं है दूसरा चुनना चाहते हैं,
तो ऐसे स्टूडेंट स्लाइड अप का विकल्प चुन सकते हैं। ध्यान रहे आपको स्लाइड अप का विकल्प भी मिलेगा और स्लाइड अप का विकल्प स्टूडेंट को 25 से 29 के बीच अपनाना होगा। जी हाँ, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। 25 से 29 तक के लिए आपको स्लाइड अप का भी टाइम इतना ही दिन दिया जाएगा। साथ ही आप दोस्तों ये भी एक थोड़ा सा देख लीजिए कि मूल संस्थान में एडमिशन का भी मौका होगा। जब स्टूडेंट ध्यान रहे कि मतलब कि कहने का सीधा सी बात है कि जिस स्कूल से आप 10वीं पास किए हैं और आप वहीं पर चाहते हैं कि मेरी 12वीं 11वीं की भी पढ़ाई यदि पूरी हो, तो वैसे स्टूडेंट को 11th क्लास में एडमिशन के लिए उस स्कूल में प्राथमिकता दी जाएगी जहां से आप पढ़कर निकले हुए हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे कि मान के चलिए कि आप यदि ए स्कूल में पढ़े हुए हैं तो आप जो है ए स्कूल में एडमिशन के लिए आप चाहेंगे कि मेरे को जो है एडमिशन हो जाए, तो आपको उसके लिए प्रायोरिटी मिलेगी, आपको इसका मतलब कुछ छूट मिलेगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, यही सारी जानकारी है। और भी यदि आगे कोई जानकारी आती है तो हम आपको शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। यदि आपको मेरा वीडियो सही लगा, उचित लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।